ब्लफ्टन साउथ कैरोलिना के छोटे से टाउन में 28 अक्टूबर 2015 को रात 1 बजे के करीब ब्लफ्टन काउंटी 911 को 2 कॉल्स रिसीव हुई। पहली कॉल में कॉलर ने बताया कि उसे लगता है कि यहाँ शूटिंग हो रही है और किसी को गोली लगी है। One, where's your emergency? This is 39 Pinecrest Way. He said 39 Pinecrest Way? Yes, ma'am. What's going on there? I don't know. There's been a shooting. I'm not outside. What's going on? I can't understand you. What's going on there? There's been a shooting. Who's shooting? I said someone's been shot. The males? Yeah. थोड़ी देर बाद 911 को दूसरी कॉल आई जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके दोस्त को किसी ने शूट किया है और वो मर चुका है। And you said he was shot? Yeah, we're sitting outside and got shot in front of me. Okay, and that was 39 Pinecrest, correct? Yes. पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची। उस घर से 2 आदमी बाहर निकले और उन्होंने बताया कि उन्होंने ही पुलिस को कॉल करके यहाँ बुलाया। पुलिस ने उन दोनों को सर्च किया तो उनसे उन्हें कोई भी वेपन नहीं मिला। ऑफिसर्स जल्दी से घर के अंदर गए और सर्च करने लगे। जब वो घर की बैक साइड पर पहुंचे तो उनके सामने एक शख्स सोफे पर पड़ा था। उसका सर उसकी शोल्डर पर था और खून अभी भी उसके हाथ में, साथ ही साथ उसकी पूरी गोद ब्लड से भरी हुई थी। पुलिस बैक साइड की हर एक जगह को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने लगे। ऑफिसर्स ने डिटेक्टिव्स और फोरेंसिक टीम को भी क्राइम सीन पर बुलाया। बॉडी को क्लोजली देखने पर पता चला कि उसके सर में राइट साइड पर गोली मारी गई। वहीं पास में उन्हें घास में 2 गन शेल्स मिले। ऑफिसर्स अब इन दोनों विटनेस से बात करने लगे जो उस वक्त उस घर में मौजूद थे। उनसे पता चला कि विक्टिम 33 साल का जोनाथन चैरल था। उनमें से एक विटनेस जो रूबी, जो जोनाथन के साथ था जब उसे शूट किया गया, उसने बताया कि वो घर की बैक साइड पर बैठे बात कर रहे थे। अचानक से उन्हें बूम की आवाज आई तो उसने देखा कि जोनाथन को सर में किसी ने शूट कर दिया। दूसरे विटनेस रॉबर्ट ने बताया कि उस वक्त वो सो रहा था। इन दोनों विटनेस से एविडेंस टेस्ट करने के लिए गए। रिजल्ट के आने तक उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया ताकि उनसे इंटरव्यू किया जा सके। नेबरहुड से भी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्हें पता चला कि गन शॉट के फौरन बाद एक शख्स को वुडेड एरिया की तरफ जाते देखा गया। वो शख्स उस तरफ बहुत आराम से चल रहा था और उसे कोई भी जल्दी नहीं थी। आगे जाकर वो शख्स एक कार में बैठा और वहां से चला गया। इस नेबर की स्टेटमेंट को जहन में रखते हुए पुलिस ऑफिसर्स ने इस एरिया को इन्वेस्टिगेट किया। जोनाथन के घर के नजदीक वाले सीसीटीवी वाले कैमरास को भी चेक किया गया। दूसरी तरफ जोनाथन के फादर को कॉल करके बताया गया तो उसे इस पर यकीन नहीं आया। उसने ब्लफ्टन काउंटी 911 को कॉल करके ये बात कंफर्म करने का पूछा। Morning. My name is John Sherrill, Cherol. And at 1 o'clock this morning, I received a phone call that my son had been shot in Bluffton. Can anybody confirm that? We've heard nothing from anyone. Okay. थोड़ी देर बाद पुलिस जोनाथन के फादर के पास पहुंची और उसे इस हॉरिफिक मर्डर के बारे में बताया। ये न्यूज़ सुनते ही उसके पेरेंट्स अपने होश खो बैठे। पुलिस स्टेशन में जो रूबी से इंटरव्यू लिया गया। इंटेरोगेशन रूम में आने से पहले उसके शूज और उसका ड्रेस एज एन एविडेंस पुलिस ने ले लिए। जो ने बताया कि जोनाथन ने उसे आज इनवाइट किया था, इसलिए 11 बजे के करीब वो उसके घर गया। जब वो उसके घर पहुंचा तो जोनाथन ने उसे अजीब सी बात बताई। उसने बताया कि थोड़ी देर पहले किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक लड़की को देखा। वो जोनाथन से अपनी कार से रिलेटेड हेल्प मांग रही थी। उसने दरवाजा बंद किया, कपड़े पहने और बाहर उसकी हेल्प करने के लिए गया। उसकी गाड़ी को चेक करने पर सब कुछ सही था। इसके बाद वो लड़की जोनाथन से हैंग आउट करने का कह रही थी। जोनाथन ने उसे मना किया और वो अपनी कार में बैठकर चली गई। जो से पूछा गया कि क्या जोनाथन ने बताया कि वो लड़की कैसी दिखती थी। उसका कहना था कि वो उसकी एज की ही थी और वो डिसेंट लुकिंग थी। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि जोनाथन का कोई भी रिलेशन किसी के साथ नहीं चल रहा था। उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो बहुत खुश था। कुछ टाइम पहले बिजनेस के सिलसिले में किसी क्रिस्टी नाम की लड़की के साथ लीगल बैटल चल रही थी, लेकिन वो मामला इतना आगे नहीं बढ़ा।
अब तक रॉबर्ट और जोई के एविडेंस चेक होकर आए और उन्हें सस्पेक्ट के दायरे से निकाल दिया गया। जो और रॉबर्ट ने जोनाथन के क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट दी ताकि उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज की वीडियोस भी ऑफिसर्स को मिल गईं। उसमें उन्होंने एक कार को देखा जो कि मर्डर के टाइम उस वक्त वहां चक्कर लगा रही थी। शूटिंग से 15 मिनट पहले ये गाड़ी जोनाथन के घर के पास से गुजरी। पुलिस ने इस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए बाकी नेबरहुड के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया। उन्हें पता चला कि इस कार ने पूरे नेबरहुड का पूरा चक्कर लगाया और दोबारा जोनाथन के घर की बैक साइड पर आकर 23 सेकंड के लिए रुकी। इस गाड़ी का वहां रुकना बहुत अजीब था क्योंकि वहां कोई ट्रैफिक नहीं थी और ये एग्जैक्टली वही टाइम था जिस टाइम उसे शूट किया गया। इस सारी फुटेज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने इससे पहले वाली फुटेज को भी इन्वेस्टिगेट किया। वो ये चेक करना चाहते थे कि जोनाथन ने जोई को जो स्टोरी बताई वो सच थी या नहीं। 10:52 PM पर एक गाड़ी उसके ड्राइववे पर आकर रुकी। ये वही कार थी जिसे शूटिंग के टाइम पर भी वहां देखा गया। इसके बाद जोनाथन के घर से उसका डॉग भागते हुए बाहर निकला। सीसीटीवी फुटेज में जोनाथन को और उस लड़की को भी देखा गया। फिर इस अननोन लड़की ने जोनाथन के डॉग को उठाकर उसे दिया। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर लग रहा था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। डिटेक्टिव इस सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से देख रहे थे ताकि उन्हें इस मिस्टीरियस वुमेन का पता चल सके। इस सीसीटीवी फुटेज में 50 मिनट बाद वो लड़की अपनी कार लेकर वहां से निकली। डिटेक्टिव्स डिफरेंट कैमरा से उस कार को फॉलो कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस कार की लाइसेंस प्लेट को रीड किया। उससे पता चला कि ये कार कॉलिन्स कोलेट की है। इस सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की थी उसे गौर करने पर पता चला कि वो लड़की भी कोलेट कॉलिन्स ही थी। दूसरी तरफ पुलिस को जोनाथन के टेक्स्ट और कॉल्स की रिपोर्ट्स भी मिल चुकी थीं। इससे पता चला कि शूटिंग के टाइम वो किसी को टेक्स्ट कर रहा था। ये नंबर जोशुआ का था। उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसने बताया कि जोनाथन ने 2 हफ्ते पहले सैम नाम के आदमी को शूट करने के लिए अपने लड़कों को भेजा। उनका प्लान उसके घर से पैसे चुराने का था। जोनाथन के कहने पर लड़कों ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उन्होंने सैम को शॉटगन से शूट किया लेकिन उसे कोई भी बुलेट नहीं लगी। जोशुआ ने बताया कि सैम की वाइफ का नाम कोलेट है और वो वेट्रेसेस का काम करती है। उससे इंटेरोगेशन खत्म करने के बाद जोनाथन की बिजनेस पार्टनर क्रिस्टी से इंटरव्यू लिया गया। इस शूटिंग में उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं हुई, इसलिए उसे जाने दिया गया। अगले दिन ऑफिसर्स उस एड्रेस पर पहुंचे जिस पर सीसीटीवी फुटेज वाली गाड़ी रजिस्टर्ड थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने उस गाड़ी को घर के बाहर खड़ा हुआ देखा। यह घर सैमुअल कॉलिन्स और उसकी वाइफ कोलेट का था। सैमुअल वही शख्स था जिसे जोनाथन सैम के नाम से जानता था। कोलेट को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसने बताया कि लास्ट टाइम वो जोनाथन से मिलने गई क्योंकि वो बहुत डिप्रेस्ड था। वो खुद भी इस सिचुएशन से गुजरी है, इसलिए वो उसे कंपनी देने वहां गई। उससे कुछ देर बातें करने के बाद वो वहां से चली गई। घर जाने से पहले उसने स्टोर से 2 वाइन्स की बोतल ली और रास्ते में ही पी ली क्योंकि उसके हस्बैंड को वाइन पीना पसंद नहीं था। फिर डिटेक्टिव्स ने उससे पूछा कि कुछ दिन पहले उनके घर पर रॉबरी प्लान की गई, उसका इस बारे में क्या कहना है। कोलेट ने उन्हें बताया कि उनका दरवाजा तोड़कर कुछ लोग अंदर आए लेकिन उन्होंने कुछ भी चीज वहां से नहीं चुराई। उसे इस बात का पता नहीं कि वो वहां क्यों आए थे। उसने ये भी बताया कि उनके पास कोई भी पैसे नहीं थे। You know, why I was so confused. I'm like, we don't have any money. Why would you just go off of someone, what they're saying, Right. and not have any proof? Do you think that John could have been the one that set you guys up? डिटेक्टिव ने उससे कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता कि जोनाथन ने उनके घर रॉबरी का प्लान किया था। इस पर कोलेट ने जवाब दिया कि उसे ऐसा नहीं लगता। I don't think so. फिर डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि जोनाथन से मिलने के बाद दोबारा वो उसके घर के इर्द गिर्द गई या नहीं। इस पर उसका आंसर था कि नहीं, वो दोबारा वहां नहीं गई। इस पॉइंट पर उसने डिटेक्टिव को यह भी बोला कि क्या वो लॉयर की डिमांड कर सकती है। इस पर डिटेक्टिव ने उससे कहा कि वो किसी ट्रबल में नहीं है तो वो लॉयर क्यों चाहती है। इस पर उसका कहना था कि उसकी बातों को गलत समझा जा रहा है, इसलिए। यहाँ पर डिटेक्टिव ने 20 मिनट की ब्रेक ली और फिर दोबारा से इंटरव्यू स्टार्ट किया।
उसको उसकी वीडियोस बताकर पूछा गया कि ये उसी की कार है और पैसेंजर सीट पर उसके साथ कोई बैठा है। कोलेट का कहना था कि ये उसके कपड़े रखे हैं और उसके साथ कोई भी नहीं बैठा। वो इस बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं थी कि उसके साथ उस रात कोई और भी था। Really, I mean, I didn't get anybody. I didn't pick up anybody. I didn't do anything with anybody. I mean, So there was nobody else in your car that night, no. even though our video shows that there was somebody else in the passenger seat. I mean, I don't know if there was my clothes. I'm not sure who would have What do you mean been your clothes? my work clothes hanging in there. I mean, that's kind of... No, this was clearly a person with a face. यहाँ पर अगेन से उसने लॉयर की डिमांड की, इसलिए इंटरव्यू एंड हो गया। नेक्स्ट डे कोलेट के हस्बैंड सैम से इन्वेस्टिगेशन की गई। सैम ने बताया कि जोनाथन कोलेट को लाइक करता था, लेकिन ये चीज उसे बॉदर नहीं करती थी। डिटेक्टिव ने पूछा कि उस रात उसकी वाइफ किस टाइम घर आई। उसने बताया 1:30 के अराउंड और उस वक्त उसने पी रखी थी। फिर डिटेक्टिव ने उससे पूछा क्या उसे लगता है कि जोनाथन और कोलेट का आपस में रिलेशन था। सैम का इस पर आंसर था कि नहीं, कोलेट ये सब पसंद नहीं करती। डिटेक्टिव ने उसकी गाड़ी सर्च करने की परमिशन मांगी तो उस पर सैम ने उन्हें मना कर दिया। उसका कहना था कि ये उसकी प्राइवेसी है और वो उन्हें अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करने देगा। इसके बाद सैम का डीएनए एज एन एविडेंस लिया गया। उनके इंटरव्यूज के 4 दिन बाद सैम की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने रोका क्योंकि वो स्कूल जोन में फास्ट गाड़ी चला रहा था। ऑफिसर्स ने उसे गाड़ी से बाहर उतरने का कहा। गाड़ी से उतरने के बाद उसकी चेकिंग करके उसे अरेस्ट कर लिया गया। Mr. Collins, you shut your car for me real quick, bud? Yeah. Just hop on out with me real quick. Why? I'll explain it to you when you step out of the car, okay? Gotta get my cane. Okay. What's going on? Like I said before, I'll explain it to you when you step out here. Walk back here. Yeah, walk back here. Get your drink up there real quick. Alright. Do you have anything on your person at all? No. Mind if I check you out real quick? Go ahead. Alright, put your hands right up here on the car for me, okay? Why am I being pulled out? Well, you've got 3 active arrest warrants with Beaufort County. For what? उसे चेक करने के दौरान उन्हें शॉटगन शेल्स मिले, साथ ही साथ उन्हें वीड भी मिली। उसका फोन और शॉटगन शेल्स एविडेंस के तौर पर पुलिस ने अपने पास रखे। Put your palms together, be more comfortable. Go ahead and have a seat, okay? Best you can. Put this shotgun shell back in the car. What gauge is that? 12. What kind? Winchester. पुलिस ने उसके घर का अरेस्ट वारंट निकाला और उसके घर पहुंचे। घर में कई जगह शॉटगन से शूट किए गए होल्स को देखा गया। सर्च करने पर उनके घर से कोई भी वेपन नहीं मिला, लेकिन शॉटगन शेल्स कई ज्यादा मिले। सरप्राइजिंग बात यह थी कि ये शॉटगन शेल्स जोनाथन के घर से मिले शॉटगन शेल से मैच नहीं कर रहे थे। घर में कई सेल फोन्स भी मिले और उनका डेटा निकाल कर पुलिस को डैमिंग एविडेंस मिले। इन फोन्स में एक नंबर पर मैसेजेस करके शॉटगन के बारे में बात की गई थी। पुलिस ने इस नंबर पर सर्च वारंट निकाला तो वो नंबर कोडी नाम के आदमी का था। कोडी के घर को सर्च किया गया तो वहां गैराज से पुलिस को शॉटगन और बुलेट्स मिली। कोडी को पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया तो उसने बताया कि उसकी शॉटगन सैम ने कुछ वीक्स पहले उधार ली। इस शॉटगन को टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। इस शॉटगन पर सैम का डीएनए भी मिला। साथ ही साथ शॉटगन शेल्स जोनाथन के घर से जो मिले थे वो भी उससे मैच कर गए। सैम और कोलेट को जोनाथन का मर्डर करने के लिए अरेस्ट किया गया। कोलेट को अरेस्ट किया गया तो उसने डिटेक्टिव से बात करने की डिमांड की।
उसने डिटेक्टिव्स को बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन जब उसने न्यूज़ देखी तो तब उसे पता चला कि ये सब कुछ सैम ने किया है। उस रात जब वो जोनाथन से मिलकर घर आई तो सैम उस पर गुस्सा हो गया। वो शॉटगन लेकर उससे बात करने गया। कोलेट ने उसे जोनाथन के घर के करीब ड्रॉप किया और कुछ देर बाद उसे वहां से पिक भी किया। उसने समझा कि वो सिर्फ उससे बात करके आया है। उसे नहीं पता था कि सैम ने उसे मार दिया। इस पर डिटेक्टिव ने कहा कि वो उनसे झूठ बोल रही है और उसे सब पता है। उसे जेल तो जरूर होगी, इसलिए वो उन्हें सारा सच बता दे। इस पर उसने बताया कि सैम उसे डराने के लिए गन साथ लेकर गया। सैम को यह भी पता था कि लास्ट टाइम रॉबरी जोनाथन ने ही प्लान की थी, इसलिए वो उस पर और ज्यादा गुस्सा हुआ। उसे वहां ड्रॉप करने के थोड़ी देर बाद उसने शॉटगन की आवाज सुनी। सैम जब वापस आया तो उसने कोलेट से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब उसने न्यूज में देखा तो वो सैम से क्वेश्चनिंग करने लगी। उस वक्त सैम ने उसे बताया कि जोनाथन को उसने शूट किया है। सैम को मर्डर के चार्ज और वेपन यूज करने के लिए 50 साल की सजा सुनाई गई। कोलेट अभी तक अपनी गलती नहीं मान रही थी और उसका यही कहना था कि उसे नहीं पता था कि सैम उसे शूट करने के लिए गया। सैम ने कोलेट के बारे में शेयर किया कि शूट करने के फौरन बाद गाड़ी में उसने सब उसे सच बता दिया था। सैम की इस बात को देखते हुए कोलेट को 15 साल की सजा सुनाई गई। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।